कुंभ राशि वाले सारे जातकों को नमस्कार, जय माता दी। स्वागत करते हैं आप लोगों का एक नए वीडियो में। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर का माह अनुकूल रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह माह आपके लिए थोड़ा कमजोरी दिखा रही है, लेकिन आपकी कार्य शक्ति मजबूत होगी। आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी दिखाई देगी। आपके जीवन के कई मोर्चे पर आपको आगे बढ़ाएगी। इस महीने में आप अच्छी स्थिति में रहकर महत्वपूर्ण कार्यों पर समय से सफलता अर्जित कर पाने में कामयाबी हासिल करेंगे। दिसंबर का यह माह आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा, आपके परिवार के लिए कैसा रहेगा, करियर पर क्या असर पड़ेगा, स्वास्थ्य, प्रेम, परिवार पर क्या असर पड़ेगा, हर एक खास और विशेष जानकारियां इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए, इसलिए वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर कोई हिस्सा पसंद आ जाए, लाइक और सब्सक्राइब कर दे। माता रानी के भक्त नीचे कमेंट कर दे। कार्य क्षेत्र में अगर देखा जाए तो करियर के दृष्टिकोण से दिसंबर का यह माह आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। दसम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की उपस्थिति होने से और मंगल की दृष्टि होने से आपका कार्य क्षेत्र में रुतबा बनेगा। आपके काम में बढ़ोतरी होगी। कुछ नए प्रोजेक्ट आपके हाथ में सौंपी जाएगी, जिन्हें सही समय पर पूरा करने के लिए आप प्रतिबद्ध रहेंगे। खूब लगन और मेहनत के साथ काम करेंगे। इससे आपके कार्य क्षेत्र में आपकी स्थितियां भी बेहतरीन होगी। आपको अपनी कार्य कुशलता दिखाने का मौका मिलेगा। 3 तारीख को बुध देव और 5 तारीख को शुक्र देव आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, और तब सूर्य और मंगल का प्रभाव दसम भाव को पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। इस स्थिति में आपको अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिलने की प्रबल संभावनाएं बनेगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो आपकी स्थिति और भी बुलंद हो जाएगी। आप अपनी नौकरी को पूरी तरह से ईमानदार होकर निभाएंगे, जिससे आपको परिणाम सुविधाजनक ही प्राप्त होंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चौथे भाव में बैठे वक्री मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव आने की संभावनाएं बनेगी। जहां तक संभव हो कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें, और कोई बड़ा काम अगर हाथ में लगे तो उसे धीरे धीरे करने की कोशिश करें, ताकि मंगल के वक्री प्रभाव से बचा जा सके और आपको अच्छी उन्नति प्राप्त हो सके। यदि आप अपने जीवन साथी के नाम से काम करते हैं तो उनके साथ समझदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको इस महीने ज़बरदस्त सफलता मिल सकती है। कोई बड़ा ऑर्डर आपके हाथ लग सकता है, जिससे आपके व्यापार में उन्नति दिखाई देगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से इस महीने का पहला सप्ताह बहुत ही कमज़ोर रहेगा। आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस पूरे महीने आपके खर्चे लगे रहेंगे। हालांकि बुध और शुक्र एकादश भाव में जाने से आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। अब धीरे धीरे आपकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। खर्चे भले ही रहे, लेकिन आमदनी बढ़ने से आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। 16 तारीख को जब सूर्य भी एकादश भाव में आएंगे, तब आपकी आर्थिक स्थिति में और तेज़ी से उछाल आएगा और आप आर्थिक रूप से मजबूती हासिल कर पाएंगे। मंगल ग्रह की दृष्टि भी एकादश भाव पर होने से आपको प्रॉपर्टी में धन प्राप्त होने की योग बनेंगे। यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ाना चाहते हैं तो इस दौरान उसके लिए फ़ायदा होगा। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं तो इस दौरान आपकी इच्छा भी पूरी होगी, जिससे आपको आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी। नौकरी कर रहे लोगों को पदोन्नति मिलने से उनके वेतन में, मान में वृद्धि दिखाई देगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगी। सूर्य के प्रभाव के कारण सरकारी क्षेत्र के से लाभ के योग बनेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह माह थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। आपके राशि स्वामी शनि महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, तो नींद से जुड़ी समस्याएं, आंखों में पानी बहना और पैर में, एड़ी में दर्द तक किसी तरह की चोट या मोच लगने की ओर इशारा करते हैं। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। लापरवाह बरतने से बचना होगा। एकादश भाव में सूर्य के जाने से सेहत में सुधार के योग बनेंगे। पुरानी समस्याओं से धीरे धीरे मुक्ति मिलनी आपको शुरू हो जाएगी। तीसरे भाव में राहु पर स्थिर होने से आप शारीरिक एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छा अनुभव होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की तरफ देखा जाए तो यदि प्रेम संबंधों की बात की जाए तो दिसंबर का माह अनुकूल रहेगा। 3 तारीख को बुधदेव एकादश भाव में आकर पूर्ण सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। इससे प्यार के मामले में तेजी आएगी। आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे अपने दिल की बात कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं रहेगी। खुलकर बात कर पाएंगे। इससे आपके रिश्ते में नज़दीकियाँ बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बढ़ेगी। उसके बाद 5 तारीख को शुक्र महाराज भी एकादश भाव में आकर पंचम भाव को देखेंगे। तब से आपके रिश्ते में
प्रेम के साथ साथ रोमांस का तड़का लगेगा और आप अपने प्रियतम के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान कर सकते हैं। उन्हें कोई अच्छी मूवी दिखाने का प्लान कर सकते हैं। आपका रिश्ता परिपक्व होगा, आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगर विवाहित लोगों की बात की जाए तो सप्तम भाव पर मंगल महाराज की पूर्ण दृष्टि होगी और द्वादश भाव में शनि महाराज विराज रहे हैं। इससे आपके निजी संबंधों में कुछ समस्याएं आएगी, आपसी वाद विवाद थोड़ा बढ़ेगा, जिससे घर की शांति भी भंग हो सकती है। आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा ताकि पारिवारिक माहौल बिल्कुल ना बिगड़े। आप दोनों के अंतरंग संबंधों में कमी आ सकती है, इसकी वजह से आपसी माहौल बिगड़ेगा। आपको जीवन साथी की बात सुनकर उनसे भी शांति की उम्मीद रखनी चाहिए। दोनों मिलकर अपने दाम्पत्य जीवन को सही तरीके से चलाने का प्रयास करेंगे, आपका रिश्ता ठीक ठाक चलेगा, अन्यथा समस्याएं बढ़ती चली जाएगी। महीने के उत्तरार्ध में जीवन साथी की वजह से आपको अच्छा धन प्राप्त मिल सकता है, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, जिससे आपका रिश्ता पूर्ववत अच्छा हो जाएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपके दूसरे भाव में स्वराशि के बृहस्पति पारिवारिक जीवन को संतुष्ट बनाए रखेंगे और आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होगी। घर का माहौल सुख शांति से भरपूर रहेगा। घर में किसी का विवाह होना या किसी संतान के जन्म होने से शुभ संयोग बनेंगे। पारिवारिक जीवन में किसी खास व्यक्ति के आगमन से घर की चहल पहल बढ़ेगी। कोई सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, लेकिन बुध और शुक्र एकादश भाव में चले जाएंगे। पारिवारिक स्थितियां और बदलेगी और महीने के उत्तरार्ध में 16 दिसंबर को सूर्य के भी एकादश भाव में चले जाने से माता के स्वास्थ्य में कुछ हद तक सुधार दिखाई देगा। तीसरे भाव में राहु की उपस्थिति में भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा। उपाय ये है कि शनिवार के दिन दिव्यांगजनों को भोजन कराएं और चींटियों को आटा डालें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए सूर्य देव को प्रतिदिन जल चढ़ाएं। उत्तम गुणवत्ता रत्न धारण करने से आर्थिक तौर पर बेहतरीन लाभ मिलेगा। धन्यवाद।